नमस्कार, मैं हूं ताराचंद नागर और आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज। जोधपुर की पहली महिला मंडल रेल प्रबंधक गीतिका पांडे के आज सुबह जोधपुर से चलकर फलौदी होते हुए जैसलमेर पहुंची और निरीक्षण के बाद आवश्यक निर्देश दिए। सूत्रों ने बताया कि पांडे राजभाषा समिति के जैसलमेर आगमन की तैयारियों का जायजा लेने आई थी। पांडे जैसलमेर के लिए रवाना हुई थी और सीधे वहीं पहुंची। यह अलग बात है कि पोखरण में रेल समस्याओं को लेकर इक्का दुक्का जागरूक नागरिकों ने ज्ञापन सौंप दिया। फलौदी की रेल समस्याओं को लेकर भी सामाजिक संगठन और रेल समस्याओं के लिए लगातार केंद्र सरकार को ज्ञापन भेजने वाले संगठन भी हैरान है कि उन्हें गीतिका पांडे के फलौदी से होकर जाने की सूचना तक नहीं मिली और ना ही प्रेस के पास इस संबंध में कोई जानकारी थी। गीतिका पांडे अगर जितनी देर ट्रेन फलौदी प्लेटफार्म पर रुकी रही, अगर उतनी देर भी अगर साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन में लगी अपनी स्पेशल ओसी से प्लेटफार्म पर उतरकर लोगों से मिल लेती तो उनके स्तर की समस्याओं का समाधान हो जाता, लेकिन वे ट्रेन से नीचे ही नहीं उतरी। और वैसे भी अगर उतर जाती तो कौन सा ज्ञापन मिल जाता, क्योंकि रेलवे स्टेशन पर रेल कर्मचारियों और पुलिस के अलावा कोई था ही नहीं। साबरमती एक्सप्रेस सुबह 10:35 पर फलौदी पहुंची थी और 10:40 पर जैसलमेर के लिए रवाना हुई। वैसे फलौदी पहुंचने का इस ट्रेन का समय सुबह 8:48 है और यहाँ से रवानगी 8:53 है, अर्थात 5 मिनट का स्टॉपेज है। यह ट्रेन जैसलमेर और अहमदाबाद के बीच चलती है। हमारा तो डीआरएम साहिबा से एक ही आग्रह है कि भविष्य में जब कभी जैसलमेर का कार्यक्रम बने तो 5 मिनट फलौदी के लिए भी समय निकाल लें और अपने अधिकारियों को निर्देश दें कि आपके आने की सूचना प्रेस, जनप्रतिनिधियों और अन्य संगठनों को जारी करें ताकि लोग आपको रेल से जुड़ी समस्याएं बता सकें। सुनिए मैडम, यहाँ के लोगों की भी समस्याएं सुनिए, रिजर्वेशन के लिए होने वाली समस्या सुनिए, रेल परिसर की गंदगी को देखिए, रेलों के बारे में लोगों का पक्ष सुनिए, प्लेटफार्म पर पानी की समस्या देखिए। सुनेंगे तभी तो हल करेंगी, वरना तो लोग परेशान हैं और आगे भी परेशान होते रहेंगे। इसलिए मैडम, हमारा आग्रह है कि यदि भविष्य में कभी इधर से गुजरना हो तो नज़रें इनायत करें, अपने कदम हमारे प्लेटफार्म पर भी रखें और हमारी भी समस्याएं सुनें। रूम टू रीड इंडिया ट्रस्ट के तत्वाधान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मुखेरी और जाट आवास में सामुदायिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में वोकेशनल कोर्सेज में दाखिले की तैयारी, बालिकाओं के यातायात हेतु वाहन की व्यवस्था और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना, आगामी परीक्षा के लिए गांव में शांत और सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करना, बालिकाओं को भावनात्मक और मानसिक सहयोग प्रदान करना तथा परीक्षाओं में बालिकाओं की उपस्थिति सुनिश्चित करना मुख्य मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में पिछली बैठक में समुदाय के सदस्यों के साथ मिलकर उनकी बालिका शिक्षा के समर्थन में तैयार किए गए रोल में और ठोस एवं सार्थक कार्य योजना की प्रगति पर पुनर्विचार, रेफरल सिस्टम की भूमिका और स्थायित्व पर भी चर्चा की गई। सामुदायिक बैठकों में एसएमसी, एसडीएमसी, समुदाय सदस्यों, विद्यालय के शिक्षक तथा रूम टू रीड के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। वेद भवन में आज भजनमाला पुस्तक का विमोचन किया गया। गोपी किशन बोहरा की ओर से रचित भजनावली का संत अर्चिकानंद महाराज ने विमोचन किया। बोहरा ने बताया कि कोविड महामारी के दौरान उन्होंने भजन लिखे हैं जिसका वाचन करने से आत्म शांति मिलती है। इस मौके पर संत अर्चिकानंद का ललित पुरोहित, अतुललाल बोहरा, रमनलाल व्यास, जीवराज बोहरा ने पूजन कर आशीर्वाद दिया। संचालन चंपालाल पुरोहित ने किया। कार्यक्रम के दौरान सत्संग भी किया गया जिसमें भजन गायक गोपाल व्यास, राजू पुरोहित, राजेंद्र व्यास, महेश अन्ना, अशोक बोहरा, ओम प्रकाश पुरोहित आदि मौजूद रहे। अमृतवाणी सत्संग मंडल की ओर से रविवार को अमृतवाणी का संगीत में पाठ किया जाएगा। साधक चंपालाल पुरोहित ने बताया कि पाठ सुबह 10 बजे वेद भवन में प्रारंभ होगा। पाठ के बाद होरी रसिया भजनों का कार्यक्रम भी होगा। इसी प्रकार ईश्वर बाग स्थित इच्छापूर्ण भैरव मंदिर परिसर में 25 फरवरी से भागवत कथा की जाएगी। संत तारा देवी कथा के माध्यम से जीवन कल्याण के लिए प्रवचन देंगे। प्रवक्ता अशोक थानवी ने बताया कि कथा से पूर्व रघुनाथ मंदिर से दोपहर 12:36 पर शोभा यात्रा निकाली जाएगी। लाल बूंद जीवन सेवा समिति की ओर से समाजसेवी प्रेम इनाम की पुण्यतिथि पर नौसर कस्बे में रक्तदान शिविर लगाया गया। हनुमान जी के मंदिर में आयोजित शिविर में 85 युवाओं ने रक्तदान किया। इस अवसर पर रक्तदाताओं का उत्साह बढ़ाते हुए पूर्व प्रधान भागीरथ बेनीवाल ने रक्तदान की महत्ता बताई। आयोजक माणग्राम बिश्नोई ने रक्तदाताओं को सम्मानित किया। डॉक्टर राजेश बिश्नोई, डॉक्टर ऋतुराज अमरावत, सरपंच आईदान पवार, लादूराम पूनिया, कैलाश बेनीवाल, प्रकाश पूनिया ने रक्तदाताओं का उत्साह बढ़ाया। आज बस इतने ही समाचार। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दे आज्ञा। धन्यवाद। शुभ रात्रि।